नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा माखीजा। आज हम बात करते हैं लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो कई बार हमारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं, हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ऐसे टेस्ट हो सकते हैं, ऐसे कारण हो सकते हैं जो नॉर्मल टेस्ट से हम पता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सारे कपल्स में फिर लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी एक कारगर प्रक्रिया होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से कपल्स हैं जिसमें लैप्रोस्कोपी करना आवश्यक होता है। तो पहले तो लैप्रोस्कोपी होता क्या है, उसके किन महिलाओं में इनको करना चाहिए, प्रोसीजर क्या है और इसका आउटकम क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लैप्रोस्कोपी एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें हम फीमेल के अम्बिलिकस या नेवल जो आम भाषा में बोलते हैं वहां से एक छोटा इंसिजन देते हैं और वहां से हम कैमरा डालते हैं पेट के अंदर। उसमें हम फिर देखते हैं कि उसकी ट्यूब्स कैसी हैं, उसकी ओवरीज कैसी हैं, उसमें यूट्रस में कोई चेंज तो नहीं है। ऐसे और भी साइंस रहते हैं जो पेल्विस पे हो सकते हैं, जो हमें रूटीन अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलते, वो लैप्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं। इसके बाद अगर उसमें कोई व्याधि है, अगर ट्यूब बंद है तो हम ट्यूब को खोल सकते हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट है तो उसको हम सेम सिटिंग में ठीक कर सकते हैं। अगर उसमें फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। या हो सकता है पेल्विस में कुछ एडिशंस हो या यूट्रस की बनावट में कुछ दिक्कत हो, वो भी हम सेम सिटिंग में नॉट ओनली डायग्नोज बट ऑल्सो हम उसका ट्रीटमेंट सेम सिटिंग में कर सकते हैं। इस प्रकार से जो चीजें हमको अल्ट्रासाउंड में या रूटीन ब्लड टेस्ट से पता नहीं चलती, वो लैप्रोस्कोपी से हम पता भी कर सकते हैं और हम ठीक भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं लैप्रोस्कोपी का प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो लैप्रोस्कोपी के दिन हम फीमेल को खाली पेट हॉस्पिटल आना रहता है। हल्के एनेस्थीसिया में हम पेशेंट को ओटी में लेते हैं ताकि प्रोसीजर जो है वो पेनलेस हो। और जैसे मैंने पहले बताया, अम्बिलिकस के बाद छोटा सा इंसिजन, करीब 5 मिलीमीटर का इंसिजन देते हैं। वहां से हम कैमरा या लैप्रोस्कोप डालते हैं और अंदर का पूरा सिस्टम जो पेल्विक ऑर्गन्स है उसको हम चेक करते हैं। फीमेल अगर हेमोडायनेमिकली स्टेबल है तो हम 3 से 4 घंटे के बाद ओरल फ्लूइड्स चालू कर देते हैं, उसका कॉफी चाय उसका चालू कर देते हैं, न्यूट्रिशन उसका चालू कर देते हैं। सेम डे इवनिंग में 4 से 5 घंटे के बाद फीमेल घर जा सकती है और उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये प्रक्रिया में छोटा चीरा लगता है तो दर्द काफी कम रहता है एंड डे केयर प्रोसीजर के कारण पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। आइए जानते हैं हिस्ट्रोस्कोपी कैसे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एक कारगर प्रक्रिया होती है। हिस्ट्रोस्कोप मतलब यूट्रस। हिस्ट्रोस्कोप में हम यूट्रस में सर्विक्स के थ्रू, बच्चेदानी की जो मुंह है उसके थ्रू एक छोटा सा कैमरा डालते हैं और उसके अंदर यूट्रस की कैविटी में जो भी व्याधि है, जैसे एंडोमेट्रियाटिस है या पॉलिप है या फाइब्रॉइड है या सेप्टम है या उसकी यूट्रस की बनावट में कोई दिक्कत है, वो सारी चीजें डायग्नोज भी कर सकते हैं और हम सेम सिटिंग में ट्रीट भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं हिस्ट्रोस्कोपी की प्रक्रिया कैसे की जाती है। जब भी आपका हिस्ट्रोस्कोपी शेड्यूल किया जाता है तो उस दिन आपको खाली पेट हॉस्पिटल आना रहता है और हल्के सेडेशन में पेशेंट को ओटी में लेते हैं। इसमें कोई चीरा नहीं लगता क्योंकि हम हिस्ट्रोस्कोप सर्विक्स के मूत्र के थ्रू जाते हैं, जो कि एक नेचुरल ऑरिफिस रहता है। उसके थ्रू सारा हम यूट्राइन कैविटी चेक करते हैं और जो भी उसमें दिक्कत है वो सेम सिटिंग में डायग्नोज भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद फीमेल अपने घर जा सकती है और इसमें कोई चीरा नहीं लगता, तो ये बहुत ही पेनलेस प्रक्रिया रहती है और फीमेल की डेली एक्टिविटीज में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता है। आइए जानते हैं लैप्रोस्कोपी किन महिलाओं में की जानी चाहिए। अगर आपका HSG में ट्यूब ब्लॉक है तो ऐसी महिलाओं को हम लैप्रोस्कोपी के माध्यम से उसकी जो ब्लॉक ट्यूब्स हैं उसको खोल सकते हैं और नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार एंडोमेट्रियोसिस एक साइलेंट हिडन बीमारी हो सकती है जो कि रूटीन अल्ट्रासाउंड में कई बार नहीं पकड़ में आती है। अगर लैप्रोस्कोपी में एंडोमेट्रियोसिस आता है तो हम उसको सेम सिटिंग में ऑपरेट कर सकते हैं और उसके बाद भी कंसेप्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगर गर्भाशय की बनावट में गठान है या सेप्टम है या यूनिकॉर्नेट यूट्रस है या एसेसरी हॉर्न्स है, तो ऐसी भी कंडीशंस में हम लैप्रोस्कोपी फायदेमंद रहता है। लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप नेचुरली कंसीव कर सकें। लैप्रोस्कोपी कई बार हम IVF के प्रोसीजर करने से पहले भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी महिला की ट्यूब्स काफी ब्लॉक्ड है, हाइड्रोसल्फिंग्स है या उसकी कैविटी अच्छी नहीं है, एशरमैन सिंड्रोम है जिसमें गर्भाशय आपस में चिपक चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हम IVF के पहले भी लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी रिकमेंड करते हैं। धन्यवाद।